नेक्स्ट बेटा एडजस्टमेंट है आपकी एडजस्टमेंट एंट्री फॉर रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। अगेन बेटा मैं वही कहूंगा, अगर आपके रिजर्व्स हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है तो प्रॉफिट ही। प्रॉफिट के केस में अगर आपका गेन हो रहा हो तो आपसे वसूला जाएगा, तो कैपिटल अकाउंट को क्या किया जाएगा, डेबिट। अगर प्रॉफिट में सेक्रीफाइस कर रहे हो आप, तो सेक्रीफाइस करने का मतलब आप अपना हिस्सा छोड़ रहे हो, तो आपको दिया जाएगा, यानी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्या किया जाएगा, क्रेडिट। यानी गुडविल के केस में बेटा जो मार्केट वैल्यू ऑफ गुडविल होती है ना, उस केस में जो जर्नल एंट्री होती है गेनिंग डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग, वही एंट्री इन केस में रहेगी रिजर्व्स के केस में, क्योंकि रिजर्व्स भी क्या है, प्रॉफिट्स। प्रॉफिट में अगर आपका गेन हो रहा है, पहले 20% लेते थे प्रॉफिट, अब 25% प्रॉफिट लेना स्टार्ट कर रहे हो, तो 5% गेन हो रहा है ना, क्यों होगा, पुराने प्रॉफिट में गेन नहीं होगा। अगर जस्ट बिकॉज ऑफ चेंज इन पीएसआर हो रहा है गेन, तो आपसे वापस लिया जाएगा, इसलिए गेनिंग पार्टनर को क्या किया जाएगा, डेबिट। सेम एंट्री होगी बेटा गुडविल वाली इस केस में, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग। क्लियर? आओ पढ़ते हैं एक बार फटाफट से कौन कौन से कैसे कैसे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, नित्या और आनंद बेटा दो पार्टनर्स हैं, दोनों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। 1 अप्रैल 2024 से वो चाह रहे हैं कि उनकी पीएसआर 3:2 हो जाए, पहले 1:1 थी, अब वो क्या चाहते हैं, नित्या और आनंद, क्या हो जाए रेशियो 3:2 हो जाए। ऑन द डेट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी जिस दिन ये डिसीजन लिया बेटा 1 अप्रैल 2024 को, द प्रॉफिट एंड लॉस हैड ए क्रेडिट बैलेंस, हमारे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में प्रॉफिट पड़ा है बेटा, कितने रुपए का प्रॉफिट पड़ा है, 1,50,000। दिस इज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, पिछले सालों में जो हमने प्रॉफिट कमाया होगा और पार्टनर्स को बांटा नहीं होगा, तो वो बेटा पार्टनर्स के जो प्रॉफिट्स हैं बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में पड़े होंगे प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से। प्रॉफिट एंड लॉस का अगर क्रेडिट बैलेंस है इट मींस प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस का अगर डेबिट बैलेंस है इट मींस लॉस। क्लियर? तो इस क्वेश्चन में प्रॉफिट है या लॉस है बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 में नित्या एंड आनंद की बैलेंस में क्या है बेटा, प्रॉफिट्स है। ये प्रॉफिट नए हैं या पुराने हैं, ये प्रॉफिट बेटा पुराने हैं। और कौन से सालों के प्रॉफिट है ये, जिन सालों में उनकी रेशियो इक्वल थी, आधी आधी, तो उसके हिसाब से 1.5 लाख के प्रॉफिट उनके कितने कितने होने चाहिए थे, 75-75, लेकिन अब रेशियो चेंज हो रही है, 3:2 हो जाएगी, यानी नित्या की पीएसआर बढ़ जाएगी, प्रॉफिट बढ़ जाएगी, तो नित्या इसमें पक्का क्या पाएगा, गेन। तो गेनिंग को क्या करोगे, गेनिंग पार्टनर का प्रॉफिट में हिस्सा बढ़ जाएगा, प्रॉफिट में हिस्सा बढ़ने दोगे या नहीं दोगे, नहीं देंगे। प्रॉफिट में जितना हिस्सा बढ़ रहा है वो वसूला जाएगा, वसूलने का मतलब गेनिंग को क्या करेंगे, डेबिट, और सेक्रीफाइसिंग को क्या करेंगे, क्रेडिट। पहले तो निकाल लो आप गेन कितना है, सेक्रीफाइस कितना है, दोनों का निकाल लो एक बार, ओल्ड माइनस न्यू करके निकाल लो बेटा दोनों का। एन के लिए ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड है 1/2, न्यू है 3/6, 3/5, 10, 1/10 से गेन है बेटा, ये इसका हिस्सा बढ़ रहा है इसलिए गेन है ये। दूसरा है आनंद, ओल्ड माइनस न्यू, इसका भी ओल्ड इक्वल था यानी 1/2, न्यू 2/5 है इसका, 10, 1/10 प्लस में आ रहा है, डेट्स वाई सेक्रीफाइसिंग। तो आनंद सेक्रीफाइसिंग है बेटा, यानी प्रॉफिट में वो अपना हिस्सा सेक्रीफाइस करेगा। कितनी है गुडविल बेटा टोटल, सॉरी प्रॉफिट कितनी है टोटल बिजनेस में, 1.5 लाख का 1 बेटा 10 कितना होता है, 15,000। तो ये 15,000 में अपना हिस्सा सेक्रीफाइस कर रहा है, छोड़ रहा है, गुडविल में 15,000 रुपए का प्रॉफिट छोड़ रहा है, तो इसको छोड़ने नहीं देंगे, इसको प्रॉफिट दे देंगे, तो इसको कैपिटल अकाउंट क्या करेंगे आप लोग, और उसका कैपिटल अकाउंट क्या करेंगे आप लोग, डेबिट। तो लिखो बेटे, एक क्वेश्चन नंबर 11 में आंसर,
आंसर में लिखो ऑप्शन 1, आंसर, और आंसर में क्या लिखो ऑप्शन 1। कौन था गेनिंग, कौन था इसमें? डेबिट करो नित्या को। तो आनंद कितने रुपए था? 15,000। बेटा ऑप्शन 1 है एडजस्टमेंट एंट्री। जब आप लोग ये एंट्री पास करते हो ना, इसका मतलब है जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुई थी उसके कारण जिसको प्रॉफिट हो रहा था उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट कर लिया, जिसको लॉस हो रहा था उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर लिया, यानी आपस में सेटलमेंट करवा दी बेटा थ्रू कैपिटल अकाउंट्स। आपस में सेटलमेंट करवा दी थ्रू कैपिटल अकाउंट्स। अगर आप कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट करते हो ना, तो बैलेंस शीट में बेटा वो जो 1.5 लाख के प्रॉफिट थे वो बने रहेंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे। यानी विदाउट अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस वी हैव मेड द एडजस्टमेंट। हमने कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट कर दी ताकि किसी का लॉस या किसी का प्रॉफिट ना हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ऑप्शन 1 हम एडॉप्ट ना करें, ऑप्शन 1 यूज ना करें, तो ऑप्शन 2 भी है। ऑप्शन 2 ये है, मुझे एक बात बताओ, जो 1.5 लाख का प्रॉफिट है बेटा वो कौन से सालों का है? पुराने सालों का। पुराने सालों का मतलब पुराने पार्टनर्स का। पुराने पार्टनर्स तो खैर वही है ए और बी, लेकिन रेशियो उनकी इक्वल थी। तो फिर एक काम करो, अगर आप एडजस्टमेंट नहीं करना चाहते तो फिर बैलेंस शीट में जो प्रॉफिट है ना उनको ओल्ड रेशियो में बांट के खत्म करो, बैलेंस शीट से उड़ाई दो आप। तो ऑप्शन 2 है, अगर आप अपने रिजर्व्स को, रिजर्व्स बोलूं या प्रॉफिट बोलूं बेटा, अगर आप अपने रिजर्व्स को बैलेंस शीट में ही रखे रहने देना चाहते हो, बैलेंस शीट से खत्म नहीं करना चाहते, विदाउट अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ रिजर्व्स, अगर आप एडजस्टमेंट एंट्री चाहते हो तो कैपिटल अकाउंट के थ्रू कर लो। प्रॉफिट के लिए वही होगी बेटा, गेनिंग को डेबिट कर दो, सैक्रिफाइसिंग को क्रेडिट कर दो। जिसको ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है उससे ले लो, जिसका लॉस हो रहा है उसको दे दो। ठीक है, इस एंट्री के कारण आपकी बैलेंस शीट में कैपिटल चेंज होगी, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर ऑप्शन 2 लेना चाहते हो तो ऑप्शन 2 क्या है? फिर आप गेनिंग सैक्रिफाइसिंग मत देखो भाई, ये प्रॉफिट पुराने सालों का है, इट मींस पुराने पार्टनर्स का है, तो पुराने पार्टनर्स को देके खत्म करो ना। सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग का ये कोई मुद्दा ही नहीं उठेगा। आप कहोगे सर कैसे, ये तो चेंज इन पीएसआर है, इसमें कोई नया पार्टनर नहीं आ रहा। मैं नए पार्टनर के हिसाब से समझाता हूं, आपको बेटर समझ में आएगा। ए एंड बी 2 पार्टनर है और उनकी बैलेंस में 1.5 लाख का प्रॉफिट है, तो वो किसका है? ए एंड बी का। अब एक नया पार्टनर आ रहा है हमारे बिजनेस में सी, तो सी का तो उसमें कोई लेना देना नहीं है प्रॉफिट में, तो हमारा कमाया गया रिजर्व से। तो हम एक काम करते हैं, रिजर्व पहले ही बांट लेते हैं उसके आने से पहले। तो हम अगर पहले ही बांट लेंगे तो रिजर्व बैलेंस शीट से उठ के सीधे हमारे कैपिटल अकाउंट में चले जाएंगे, मुद्दा ही खत्म। अब सी को आने दो, रिजर्व है ही नहीं, बैलेंस शीट में जो रिजर्व थे बांट लिए हमने, खा पी गए। ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता? ऐसा हो सकता है बेटा, पॉसिबल है। तो 2 तरीके हैं। अगर आप बैलेंस शीट में रखना चाहते हो, आप कहते हो नहीं सर रिजर्व्स तो बैलेंस शीट में ही रहेंगे, बांटेंगे नहीं, हम दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास भी रिजर्व्स हैं, तो बेटा अगर आप बैलेंस शीट में रिजर्व्स रखोगे ना तो जो गेनिंग है उसको फायदा हो जाएगा और जो सैक्रिफाइसिंग है उसको क्या हो जाएगा? नुकसान। तो उसकी एडजस्टमेंट तो करनी पड़ेगी ना, उसकी एडजस्टमेंट कैपिटल अकाउंट के थ्रू कर लो। फिर जिसको नुकसान हो रहा है उसको दे दो पैसा और जिसको प्रॉफिट हो रहा है उससे ले लो पैसा। ठीक है, और अगर कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट नहीं करना चाहते आप तो फिर बेटर, इससे भी बढ़िया मुद्दा, बढ़िया आंसर क्या है? आप उन रिजर्व्स को क्या कर दो, बुक से राइट ऑफ कर दो, खत्म कर दो। खत्म करने का तरीका क्या है? रिजर्व्स कहां लिखे होंगे बेटा, लायबिलिटी साइड में या एसेट में? बैलेंस शीट में कहां होते हैं रिजर्व्स? लायबिलिटी में या एसेट में? रिजर्व्स लायबिलिटी में होते हैं बेटा। रिजर्व्स मतलब मालिक लोगों का पैसा, और मालिक लोगों का पैसा बिजनेस की इंटरनल लायबिलिटी है। तो चाहे इंटरनल है चाहे एक्सटर्नल है, लिखी तो लायबिलिटी साइड में जाती है। तो ऑल रिजर्व्स आर क्रेडिटेड, यानी लायबिलिटी साइड में लिखे जाते हैं। ठीक है, तो रिजर्व्स को खत्म करना है, बुक से राइट ऑफ करना है। रिजर्व्स को क्या करेंगे फिर?
डेबिट। तो रिजर्व्स को डेबिट करेंगे यानी प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करेंगे, और टू ए कैपिटल अकाउंट और टू बी कैपिटल अकाउंट ओल्ड रेशियो में, पुरानी रेशियो में खत्म कर दो। तो लिखो इसका ऑप्शन नंबर 2 क्या है। इसी केस में बेटा ऑप्शन 2 एग्जिस्टिंग रिजर्व्स या फिर प्रॉफिट रिटर्न ऑफ टू पार्टनर्स करंट या कैपिटल अकाउंट। इन ओल्ड रेशियो, ये तरीका है बेटा। ऑप्शन 2 है आप जितने भी पुराने रिजर्व्स हैं, प्रॉफिट्स हैं, उनको आप बुक से खत्म कर दो। फिर रिटर्न ऑफ मतलब बुक से खत्म कर दो। आप खत्म कैसे करोगे? पार्टनर्स के करंट या कैपिटल अकाउंट में ले जाओ ओल्ड रेशियो में। ठीक है, अब हमारे पास कितने के प्रॉफिट थे? 1,50,000 के, और प्रॉफिट का बैलेंस कौन सा था? क्रेडिट। खत्म करना है क्रेडिट बैलेंस, तो क्या करेंगे हम? क्रेडिट बैलेंस को खत्म करना है तो क्या करोगे? डेबिट कर दोगे। तो लिखो स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। ओल्ड रेशियो में खत्म कर दो बेटा। ओल्ड रेशियो थी इनकी इक्वल, तो 75 ये लो, मुद्दा ही खत्म बेटा। नरेशन डाल देना, बीइंग प्रॉफिट्स रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशियो, बीइंग प्रॉफिट्स रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशियो, मुद्दा ही खत्म। आपने बुक से बेटा रिजर्व्स खत्म ही कर दिए। ठीक है, अब आप बोलोगे सर एग्जाम में क्या करना है? बुक से रिजर्व्स को खत्म कर देना है या एडजस्टमेंट एंट्री करनी है? कैसे पता लगेगा? क्वेश्चन बताएगा या अपना दिमाग लगाना है? बेटा बड़ा सिंपल सा आंसर है। अगर आपको क्वेश्चन बोले पास एडजस्टमेंट एंट्री, इट मींस एडजस्टमेंट एंट्री का मतलब क्या हो गया? आपस में सेटलमेंट, रिजर्व्स को खत्म, या पास, या ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, या ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स विदाउट अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ रिजर्व्स, विदाउट अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ रिजर्व्स। यानी बुक्स में रिजर्व्स 1.5 लाख के, तो 1.5 लाख के ही रहेंगे, उनको खत्म नहीं करना। तो फिर क्या होगा? एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री का मतलब आपस में सेटलमेंट, बुक्स में रिजर्व्स बने रहेंगे। ठीक है, और अगर क्वेश्चन कुछ भी ना बोले तो सबसे अच्छा तरीका बुक से रिजर्व्स को क्या कर देना? खत्म। तो जितने आगे चैप्टर आएंगे ना, मैक्सिमम क्वेश्चनों में आपको रिजर्व्स को खत्म कर देना है, एडजस्टमेंट एंट्री नहीं करनी होती। जो पुराने रिजर्व्स होते हैं, पुराने प्रॉफिट्स होते हैं, पुराने लॉस होते हैं, उनको ओल्ड रेशियो में क्या कर देते हैं हम? 99% बड़े क्वेश्चन में क्या करेंगे? खत्म, ओल्ड रेशियो में। बट एडजस्टमेंट एंट्री भी होती है, जो ये वाली है। ये 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, 101% पूछा जाएगा। किसी भी रिजर्व्स की वैल्यू दे देंगे और बोलेंगे एडजस्टमेंट एंट्री पास करके दिखाओ। तो एडजस्टमेंट एंट्री आपको पता ही है, गेनिंग डेबिट होते हैं, सैक्रिफाइसिंग क्रेडिट होते हैं, बट इन केस ऑफ प्रॉफिट्स। और ये एंट्री उल्टी हो जाएगी इन केस ऑफ लॉसेस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। 12 क्वेश्चन नंबर 12 में इसमें कौन सा पूछा था पॉइंट? ऑप्शन ए या बी? पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बैलेंस इन द P&L बिफोर द चेंज। वो कह रहा है पीएसआर चेंज करने से पहले ही डिस्ट्रीब्यूट कर दो। डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब तो क्या कर दो? बुक से खत्म कर दो। यानी ऑप्शन नंबर 2, ओल्ड रेशियो में खत्म करना रिजर्व्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ना बेटा एक बार। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ो। ओम और सेव कितने पार्टनर हैं? 2। रेशियो क्या है? 4:1। नई रेशियो क्या होगी? 3:2। अब देख लेंगे बेटा कि कौन सेक्रीफाइस है, कौन गेन है। एक बंदा सेक्रीफाइस होगा तो दूसरा कौन होगा?
गेन, वो तो ओल्ड माइनस न्यू करके देख ही लेंगे हम, वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है एसेट्स में, मतलब बैलेंस शीट में, या डेबिट बैलेंस है, डेबिट या क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस तो डेबिट साइड में होगा, एसेट साइड में। तो एसेट्स में अगर पीएनएल लिखा हो, इट मींस देयर इज ए लॉस। हमारे बिजनेस में क्या पड़ा है, लॉस पड़ा है, ठीक है। अब एक बार आप लोग ये बता दो मुझे, कौन सा बंदा सेक्रीफाइस है और कौन सा गेन है, बस दोनों को अलग अलग कर दो। ये रहा ओम, ओल्ड माइनस न्यू कर दो फटाफट दोनों का। यहां मत देखो, खुद कर करके देखो बेटा। आप खुद कैलकुलेट करना सीखो। फाइव ही ले लेते हैं एलसीएम, 1/5। एक बंदा वो सेक्रीफाइस है और सिर्फ गेन है बेटे। क्लियर। बिजनेस में हमारी बैलेंस शीट में लॉस पड़े हैं, प्रॉफिट पड़े हैं बेटा, लॉस पड़े हैं। अगर ये बंदा गेनिंग है, यानी फ्यूचर में इसका गेन हो रहा है, तो इसका तो लॉस में गेन हो जाएगा, प्रॉफिट में गेन हो जाएगा या लॉस में गेन हो जाएगा, लॉस में गेन हो जाएगा। कितने के लॉस पड़े हैं बिजनेस के पास, 1 लाख का 1/5 कितना होता है, 20,000। तो इसका तो 20,000 पे गेन लॉस हो जाएगा। गेन का मतलब लॉस में हिस्सेदारी बढ़ जाएगी। 1/5 गेन है, बिजनेस के पास लॉस पड़े हैं 1 लाख के, तो इसका तो लॉस में हिस्सा बढ़ जाएगा। क्या ये लॉस में हिस्से बढ़ाएगा अपने, कभी नहीं बढ़ाएगा। ये कहेगा ये पुराने पाप है, मैं हिस्सेदारी नहीं करूंगा, ये फ्यूचर के लिए बड़ा है हमारा। तो 1/5 1 लाख का 20,000 रुपए बेटा, ये लॉस में हिस्सेदारी नहीं बढ़ाएगा, लेकिन ऑटोमेटिकली बढ़ तो गई ना इसकी, तो इसको पैसे देने पड़ेंगे 20,000। तो इसका कैपिटल अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट, और उसका कैपिटल अकाउंट क्या होगा, डेबिट। उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट क्यों होगा, क्योंकि इसका पीएसआर में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हिस्सा कम हो गया। हिस्सा कम होने से लॉस में हिस्सा कम हो गया, लॉस में हिस्सा कम नहीं होने देंगे उसका, वो पुराने लॉस है, इसको बेयर करना पड़ेगा, इसलिए इसका कैपिटल अकाउंट क्या कर लेना, डेबिट। तो एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी इसकी, ओम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, लिखो ऑप्शन 1। दोनों ऑप्शन करेंगे बेटा ताकि दोनों साथ साथ समझ में आते रहे। ऑप्शन 1, व्हेन एडजस्टमेंट एंट्री इज मेड। ऑप्शन 1 का हेडिंग डालो, व्हेन एडजस्टमेंट एंट्री इज मेड। जब बेटा एडजस्टमेंट एंट्री होगी तो क्या होगा, ओम सेक्रीफाइस कर रहा है, लॉस में सेक्रीफाइस कर रहा है, लॉस में सेक्रीफाइस नहीं करने देंगे, उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट कर लो। लिखो ओम कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने रुपए से, 1 लाख का 1/5 20,000 टू सेव कैपिटल अकाउंट 20,000, और नरेशन डाल दो, बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर चेंज इन पीएसआर, बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर चेंज इन पीएसआर। कर दिया। अब ऑप्शन 2 क्या है फिर, व्हेन लॉसेस रिटर्न ऑफ। ऑप्शन 2 में लिखो व्हेन लॉसेस रिटर्न ऑफ। अगर लॉस को रिटर्न ऑफ कर दो आप तो क्या एंट्री होगी, लॉस के बैलेंस क्या होते हैं, डेबिट या क्रेडिट, डेबिट। लिखा भी है डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस को खत्म करना है तो क्या करोगे, तो पीएनएल को तो क्रेडिट करेंगे, तो डेबिट में किसके नाम आएंगे, पार्टनर्स के। लिखो ओम कैपिटल अकाउंट डेबिट, सेव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 1 लाख रुपए डाल दो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और 1 लाख को बेटा ओल्ड रेशियो में बांटना, न्यू में नहीं, ओल्ड में, क्योंकि ये पुराने लॉस है पिछले सालों के, और पिछले सालों में रेशियो थी 4:1, तो 4:1 में बांट दो, 80 और 20। ओम को 80,000 से डेबिट कर दो, सेव को 20,000 से डेबिट कर दो। पुरानी रेशियो में उनके पाप उनको दे दिए, ठीक है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 13।
क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, 3 पार्टनर है, तीनों की रेशियो 5:3:2, अब 2:3:5 कर रहे हैं, एक तरह से उल्टा कर दिया। गिव द जनरल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व्स एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो व्हेन नो अदर इंफॉर्मेशन इज गिवन, देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट इट। अब बेटा ये जो ऑप्शन दे रखे हैं, नो अदर इंफॉर्मेशन इज गिवन, देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट इट, इसका मतलब क्या है? मान लो आपके पास वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व्स, ये आपके पास बेटा 5 लाख रुपए के हैं। अब ध्यान से समझना, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व्स आपकी कंपनी में 5 लाख रुपए के हैं। ये क्यों है और ये क्यों बनाए गए? वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व्स वर्कमैन्स के लिए बनाए जाते हैं बेटा। अगर आपकी कंपनी में वर्कर्स काम करते हैं और काम करने के दौरान किसी की टांग टूट गई, किसी का हाथ टूट गया, राइट, तो कौन पैसे देगा? तो किसी की डेथ भी हो सकती है। सपोज करो बेटा 5 लाख के रिजर्व्स हैं और चेंज इन पीएसआर से पहले कोई टांग नहीं टूटी, नो क्लेम। नो क्लेम का मतलब सारे सुरक्षित हैं, बढ़िया तरीके से हैं, किसी को कोई क्लेम देने की जरूरत नहीं है। अब बेटा अगर किसी को कोई पैसा देने की जरूरत ही नहीं है तो रिजर्व्स तो माने के लोगों के होते हैं, है ना? तो ये रिजर्व्स का उसी प्रकार से ट्रीटमेंट होगा जैसे अदर रिजर्व्स का होता है, जनरल रिजर्व्स का या प्रॉफिट एंड लॉस का। ये मालिक लोगों का पैसा है। अगर कोई क्लेम नहीं है बिजनेस में, किसी की कोई टांग नहीं टूटी है, तो ये सारा पैसा मालिक लोगों का है। बेटर है आप सारे रिजर्व्स को ओल्ड रेशियो में क्या कर दो, खत्म। ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 में क्या करते हो आप लोग? रिजर्व्स डेबिट करेंगे, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओल्ड रेशियो में। ये तो ऑप्शन 2 था। और अगर ऑप्शन 1 लेना हो, एडजस्टमेंट एंट्री करनी हो, तो एडजस्टमेंट एंट्री कैसे होगी? प्रॉफिट और रिजर्व्स के लिए क्या होती है एडजस्टमेंट एंट्री? गेनिंग कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो पार्टनर गेनिंग है बेटा उनके कैपिटल अकाउंट क्या होते हैं, और सैक्रिफाइसिंग के पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या होते हैं। लेकिन ये किस केस में है? ओनली फॉर रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स। रिजर्व एंड प्रॉफिट में गेनिंग को डेबिट करते हैं बेटा, ठीक है? जिसको रट्टा मारना है, दिमाग नहीं लगाना, तो गेनिंग को डेबिट करते हैं। लेकिन इन केस ऑफ रिजर्व्स और प्रॉफिट्स और लॉस हो तो उल्टी हो जाएगी एंट्री। क्लियर? तो आपकी मर्जी, आप कौन सा ऑप्शन लेते हो, ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2, कोई भी कर लो अगर नो क्लेम नहीं है तो, ठीक है? मान लो हम ऑप्शन नंबर 2 लेते हैं, व्हेन रिजर्व्स आर रिटर्न ऑफ, तो पूरे के पूरे रिजर्व्स रिटर्न ऑफ कर दोगे पक्का? अब इसमें बताना बेटा कोई क्लेम था या नहीं था, है? नो अदर इंफॉर्मेशन इज गिवन, इसका मतलब क्लेम नहीं था, और कह रहा है देयर इज नो क्लेम, तो अपने आप नहीं था भाई। क्वेश्चन कह रहा है देयर इज नो क्लेम, तो था ही नहीं, और क्वेश्चन बता भी नहीं रहा कुछ, तब भी क्या मानेंगे? कुछ था ही नहीं, ठीक है? होगा तो हल्ला होगा बेटा, ठीक है? हल्ला होगा तो पता लग जाएगा तुम्हें आगे क्वेश्चंस में, जब टांग टूटेगी बता दूंगा मैं। आओ क्वेश्चन नंबर 13, बताओ बेटे ऑप्शन 2 करें या 1 करें? 2 करते हैं। ऑप्शन 2 में क्या होता है, रिटर्न ऑफ या एडजस्टमेंट एंट्री? रिटर्न ऑफ करो। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व्स अकाउंट डेबिट, दोनों केसेस का एक ही आंसर होगा बेटा, चाहे अदर इंफॉर्मेशन दे चाहे लिखे नो क्लेम, बात एक ही है, एक ही एंट्री होनी है। वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम अकाउंट डेबिट, कितना करोगे वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम अकाउंट डेबिट? इस क्वेश्चन में तो मैंने ऐसे ही एज्यूम कर लिया, तुम्हारे क्वेश्चन में कितना दे रखा था? 1,20,000। तो अगर 1,20,000 दे रखा है तो 1,20,000 को डेबिट कर लो, और 2 में क्या आएगा? टू ए कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट, टू सी कैपिटल अकाउंट। ओल्ड रेशियो है 5:3:2, कितना कितना आएगा? हाँ 60,000, 36 और 24, 60, 36, 24। टू ए कैपिटल अकाउंट 60,000, टू बी कैपिटल अकाउंट 36, टू सी कैपिटल अकाउंट 24। बेटा वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व्स को राइट ऑफ कर दो ओल्ड रेशियो में,
ठीक है, समझ आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 14। ये क्वेश्चन नंबर 13 था बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 14 है। टांग टूट गई। इस वाले क्वेश्चन में कितने रुपए की टांग टूट गई? 80,000 की टांग टूट गई। चलो, हाँ वैल्यू लगाने लग गया। अब देखो सर, 80,000 की टांग टूट गई, 1,20,000 में 80,000 का क्लेम आ गया बेटा। अब बताओ, ये 1,20 में रिजर्व तो 1,20 ही है ना इसमें भी। अगर 80,000 की टांग टूट गई तो ये 80,000 रुपये अब किसका हो गया? जिसकी टांग टूट गई। अब ये पैसा मालिक लोगों का नहीं है, ये बेटा उसका पैसा हो गया जिसकी टांग टूटी है, उसको देने पड़ेंगे एज पर इंडियन लॉ। हमारे इंडिया का लॉ है, अगर फैक्ट्री में किसी को कुछ भी होता है तो उसकी सारी जिम्मेवारी मालिक की, राइट, जिसके ऊपर लेबर लॉ अप्लाई होते हैं। तो इसलिए कंपनियां जानबूझ के वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व बना के रखती हैं अपने पास कि किसी की टांग टूट गई तो निकालेंगे, पैसा दे देंगे और पीछा छुटाएंगे। तो इसको 80,000 रुपए दे के पीछा छुटा सकते हैं। तो 80 में से, सॉरी 1,20 में से 80 तो इसके हो गए, तो बचा कितना? 40। ये किसका? ये पार्टनर्स का। इसके लिए वही ट्रीटमेंट होगा जो ट्रीटमेंट उस केस में 1,20 के लिए हुआ था, बट इस केस में 1,20 के लिए नहीं हो सकता। 1,20 में से 80,000 तो टांग के देने पड़ेंगे, बाकी बांट लो। तो लिखो, पहले टांग का पैसा अलग कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 80,000। लिखो बेटा, इस क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर लिखवा रहा हूं। हम क्या करेंगे, पहले टांग जो टूट गई उसका पैसा अलग कर देते हैं रिजर्व्स में से। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व्स अकाउंट डेबिट 80,000 टू टांग। पूरा लिख लो, छोड़ो समझ नहीं आएगा। टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम। क्लेम वर्ड आते ही बेटा समझ जाना आपका पैसा नहीं है। बीइंग वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम क्रिएटेड आउट ऑफ रिजर्व्स। रिजर्व से आपने वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम क्रिएट कर दिया, रिजर्व्स का पैसा क्लेम में ट्रांसफर कर दिया। अब बेटा सबको पता है रिजर्व्स के बैलेंस क्रेडिट होते हैं। हमारे पास रिजर्व्स कितने थे बेटा? 1,20,000 के रिजर्व्स थे। तो 1,20 में से 80,000 के रिजर्व डेबिट कर दिए। डेबिट का मतलब रिजर्व्स का बैलेंस कम कर दिया, और वो कहां ट्रांसफर कर दिया? क्लेम में। क्लेम में ट्रांसफर करने का मतलब बेटा, क्लेम बिजनेस की एक लायबिलिटी होती है। जब तक आप उस इंप्लॉय को पैसा नहीं दे दोगे, ये आपकी क्या बनी रहेगी? अब लायबिलिटी। रिजर्व्स में पैसा था तो बिजनेस की इंटरनल लायबिलिटी थी। रिजर्व्स किसका पैसा होता है? मालिक लोगों का। रिजर्व से पैसा ट्रांसफर होकर कहां चला गया? अब क्लेम में। तो क्लेम किसको देना है? मालिक लोगों को या वर्कर्स को? तो जो पैसा वर्कर्स को देना है बिजनेस की कौन सी लायबिलिटी हो गई? एक्सटर्नल। तो इंटरनल लायबिलिटी से कहां ट्रांसफर कर दिया पैसा? एक्सटर्नल लायबिलिटी। अब कितने रिजर्व्स रह गए? 40 के रिजर्व्स रह गए। अब 40 के रिजर्व्स का क्या करेंगे? ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर दो। करो, हाँ कर सकते हो बेटा, कर सकते हो। मुझे पता था पक्का पूछोगे, बट बेटा मैंने तो क्वेश्चन समझाना है ना, इसलिए नहीं करता मैं। ठीक है, तुम्हारी मर्जी है, जो तुम समझो बेटा। हो सकता है ना भी आता हो। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व्स अकाउंट डेबिट 40,000। ये 40 कैसे आया? हमारे पास 1,20,000 के रिजर्व थे और 80,000 टांग में ट्रांसफर कर दिए, 40 बच गए बेटा। बांटने दो पुराने पार्टनर्स को।
XYZ टू X कैपिटल अकाउंट टू Y कैपिटल अकाउंट। फिक्स कैपिटल तो नहीं था इसमें, कभी करंट में जानी हो एंट्री। कितना कितना जाएगा 40,000 को बेटा 5:3:2 में बांटोगे तो 4 20,000 और 8,000। ये लो जी, ये ऑप्शन नंबर 2 है बेटा। ऑप्शन नंबर 2 मतलब जब आपने रिजर्व्स को राइट ऑफ कर दिया, एडजस्टमेंट एंट्री नहीं करी, और जब तक क्वेश्चन बोलेगा नहीं हम एडजस्टमेंट करके भी नहीं दिखाते, हम ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ ही करते हैं जनरली। ठीक है, एडजस्टमेंट एंट्री तभी करेंगे जब क्वेश्चन मांगेगा। क्लियर? एनी डाउट? नो डाउट। क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया? 15। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ो। ABC 3 पार्टनर थे, अशोक, भीम और चेतन। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले थी 5:3:2, अब हो गई 2:3:5। चलो ठीक है जी। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व बुक्स में 1,20,000 थे, वहीं आ जाते हैं 1,20 कहां थे हमारे, ये रे 1,20। अब क्वेश्चन करेंगे कौन सा? क्वेश्चन नंबर 15 क्या होगा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में 1,20,000 के बेटा हमारे पास रिजर्व थे, और टांग कितने की टूट गई? क्लेम। इसमें भी क्लेम आ गया, लेकिन क्लेम इसमें आ गया 1.5 लाख रुपए। ओहो, इसमें डबल क्लेम आ गया, यानी दोनों टांग हाँ, वहां एक टांग टूटी होगी या दोनों टूट गई, फिर देना पड़ेगा डबल। तो 1.5 लाख रुपए आ गया, और रिजर्व्स कितने हैं? 1,20,000। हाँ जी, आप बताओ, जिस बंदे की दोनों टांगे टूट गई उसको 1.5 लाख देना पड़ेगा, या हम ये कह सकते हैं हमारे पास तो 1,20 है, देना पड़ेगा बेटा। गुल्लक में 1,20 पड़े हैं, तो 30,000 अपनी पॉकेट से लगाओ। फिर रिजर्व्स बनाना या ना बनाना वो तुम्हारी इच्छा है। तुम्हारे पास रिजर्व्स नहीं है, उसमें उस टांग टूटे हुए का कोई कसूर नहीं, उसको पैसा देना पड़ेगा 1,50,000 रुपए। और पैसे कितने हैं हमारे पास? 1,20,000। तो 1,20 को तो ट्रांसफर कर दे। करो आंसर इसका, जैसे यहां पे किया था ना ऊपर, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 1,20,000, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 1,20,000 टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 1,20। रिजर्व से क्लेम में पैसा मैं ओनली बेटा 1,20,000 ट्रांसफर कर सकता हूं, उसमें उससे ऊपर मेरे पास है ही नहीं। क्लियर? एक 1,20,000 ट्रांसफर कर दिया रिजर्व से, और रिजर्व में है भी नहीं बेटा पैसा, रिजर्व तो सारे खत्म हो गए, लेकिन अभी क्लेम में कितना ट्रांसफर करना और रह गया? 30। बेटा इस चैप्टर में और अगले 3 चैप्टरों में एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, उसमें एक अकाउंट बनेगा बेटा, जिस अकाउंट का नाम होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनेगा? ये हर चैप्टर में बनाया जाएगा। रीवैल्यूएशन यानी चेंज इन पीएसआर होने से पहले हम अपने बिजनेस की सारी एसेट्स और सारी लायबिलिटीज को रीवैल्यू या रीएसेस करेंगे। सारी एसेट्स को रीवैल्यू करेंगे और सारी लायबिलिटी को रीएसेस करेंगे। आपको सर क्या जरूरत है करने की? जरूरत है बेटा, मान लो हमारे बिजनेस में अभी हम 2 ही पार्टनर है, ए और बी, और हमारे बिजनेस की एक बैलेंस शीट है, उसकी एसेट में बिल्डिंग लिखी है बेटा 1 करोड़ की। कितने की लिखी है? ये 1 करोड़ की है नहीं, ये 1 करोड़ की तो बेटा हमने 2.5 करोड़ की 10 साल पहले खरीदी थी,
और 2.5 करोड़ की 10 साल पहले खरीद के डेप्रीशिएशन लग के घिस के आज 1 करोड़ की रहेगी। क्या आपको लगता है कि मार्केट में भी 1 करोड़ की होगी? 10 साल पहले 2.5 करोड़ की खरीदी थी, क्या आज 1 करोड़ की होगी? अगर 10 साल पहले 2.5 करोड़ की खरीदी थी तो हो सकता है आज 10 करोड़ की होगी, हो सकता है 5 करोड़ की होगी, हो सकता है 8 करोड़ की होगी, बट 2.5 करोड़ से तो ज्यादा ही होगी। तो आप लोग मुझे बताओ, जब हम किसी नए पार्टनर को हमारे बिजनेस में पार्टनर बनाएंगे तो 1 करोड़ के हिसाब से उससे हिस्सा ले ले या उस 1 करोड़ की एसेट को पहले रीवैल्यू कर ले? रीवैल्यू कर ले। जो आने वाला पार्टनर होगा उसको गेट पे ही रोक देंगे, कहेंगे अभी वहीं खड़ा रहो, अंदर मत आ जाइए, पहले हमें अपना क्या करने दो, अपना अंदर का काम करने दो। हमारे पास 1 करोड़ की एसेट है लेकिन मार्केट में इसकी वैल्यू 5 करोड़ है, 4 करोड़ पे ज्यादा वैल्यू है इसकी। हम पहले अपनी बुक्स में इसको किस लेवल पे लेके आएंगे? 5 करोड़ पे। तो बेटा बुक्स में कोई एसेट 1 करोड़ से 5 करोड़ कर दोगे तो 4 करोड़ का लॉस होगा या प्रॉफिट होगा? बताओ, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? प्रॉफिट होगा। अब प्रॉफिट किसको मिलना चाहिए? पुराने पार्टनर्स को मिलना चाहिए या जो गेट पे खड़ा है उसको मिलना चाहिए? पुराने पार्टनर्स को मिलना चाहिए। तो हम क्या करते हैं बेटा, ऐसा प्रॉफिट एक एसेट में तो होगा नहीं, किसी एसेट में प्रॉफिट भी हो सकता है तो किसी एसेट में लॉस भी हो सकता है, किसी लायबिलिटी में प्रॉफिट हो सकता है तो किसी लायबिलिटी में लॉस। तो उन सारी चीजों का इफेक्ट हम इस अकाउंट में डाल देते हैं। बेटा ये अकाउंट की इस साइड को कहते हैं डेबिट साइड और इस साइड को कहते हैं क्रेडिट साइड। और आप 11th क्लास से पढ़ के आए हो, अगर बिजनेस को प्रॉफिट हो तो क्रेडिट होते हैं और लॉस होते हैं तो लॉस हो तो उधर लिख देना और प्रॉफिट हो तो सारी एसेट लायबिलिटी का रीअसेस रीवैल्यू कर लो, जितने प्रॉफिट आए इधर लिखते जाओ, जितने लॉस आए इधर लिखते जाओ, फिर सबका नेट एक कंबाइंड लॉस या कंबाइंड प्रॉफिट निकाल लेना नेट। मान लो 5 एसेट में लॉस हुआ, सॉरी 5 एसेट में प्रॉफिट हुआ और 2 एसेट या लायबिलिटी में लॉस हुआ, तो 5 एसेट का प्रॉफिट मान लो 10 लाख और लॉस 3 लाख, तो 10 में से 3 हटा दो, बिजनेस को नेट प्रॉफिट कितना हुआ? 7 लाख। वो बांट लेंगे पुराने पार्टनर्स। ठीक है, अब प्रॉफिट होगा या लॉस होगा तुम बताओ। एसेट्स की वैल्यू मार्केट में अगर ज्यादा हो तो प्रॉफिट होगा लॉस होगा बिजनेस को? अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही हो तुम्हारे बिजनेस का फायदा है या नुकसान है? बेनिफिट है ना बेटा, एसेट की वैल्यू बढ़ जाए तो उधर जाएगा, और एसेट की वैल्यू कम हो रही हो तो लॉस है, इधर आएगा। लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही हो तो लायबिलिटी की वैल्यू, अभी तक तुम्हें पता था कि तुमने तुम्हारे पड़ोसी के 2 लाख रुपए देने हैं, अभी तक तुम्हें इतना ही पता था कि तुमने तुम्हारे पड़ोसी के कितने देने हैं? 2 लाख। और एक दिन पड़ोसी आके खड़ा हो गया, लाओ जी 5 लाख, झटका लगेगा नहीं लगेगा? झटका लगेगा। 5 लाख किस बात के? 2 ही तो देने हैं। कह रहा भूल गया वो कोविड के टाइम पे 3 लाख लिए थे जब तू एडमिट था। कह रहा अच्छा वो तो याद ही नहीं, कोविड था ना उस टाइम पे। तो 2 पहले के और 3 जब एडमिट था, तो कितने देने हैं आपने? तो तुम्हारी लायबिलिटी बढ़ गई या कम हो गई? अब लायबिलिटी बढ़ गई तो बताओ लॉस हो गया प्रॉफिट हो गया? लॉस हो गया, इधर आए। तो लायबिलिटी बढ़ेगी तो लॉस और एसेट बढ़ेंगी तो प्रॉफिट। लायबिलिटी कम होंगी तो प्रॉफिट और एसेट कम होंगी तो लॉस। तो बेटा लॉस है तो इधर डाल देना और प्रॉफिट है तो लॉस है तो रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा और प्रॉफिट है तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा। अब ये तो मैंने अभी करवाना नहीं, टॉपिक वैसे बताया है। अभी इसमें आओ जिसमें टांग ज्यादा टूट गई थी। रिजर्व्स कितने थे? कहां गया? 1,20,000 के रिजर्व्स थे, टांग कितने की टूट गई? 1.5 लाख की। तो 1.5 में से बेटा 1,20 तो रिजर्व्स ने पूरे कर दिए, कमी कितने रुपए की रह गई? 40,000 नहीं 30,000। ये 30,000 की जो कमी रह गई दैट इज आवर लॉस। ये है हमारा लॉस बेटा। अब लॉस रिवैल्यूएशन में कहां जाएगा? डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। तो उसके लिए एंट्री लिखो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। उसके लिए एंट्री लिखो उसके नीचे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 30,000
टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम। अब इसकी बेटा एक आप कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हो, जिसके लिए आप लिखोगे वर्कमैन कॉम्पनसेशन, वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम अकाउंट। रिजर्व से 1/20 ले लिया, देना 1.5 लाख था, जो 30,000 की कमी थी वो रिवैल्यूएशन से पूरी कर ली। ठीक है, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट तो हमें बनाना ही बनाना है बेटा, इससे नेक्स्ट टॉपिक ही है रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट से बनाएंगे तो डेबिट में सारे क्या आएंगे, लॉस, तो ये भी एक लॉस है तो रिवैल्यूएशन में डाल देते हैं। ठीक है, बांटना पुराने पार्टनर्स नहीं है, बट अभी रिवैल्यूएशन में डाल देते हैं। रिवैल्यूएशन लॉस प्रॉफिट भी किस में बटेगा, पार्टनर्स में, पुराने रेशियो में। कर लोगे? ओके, अभी तक देखो रिजर्व्स के कितने हिस्से हो गए। अगर मेरे पास वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व्स 1/20 है और कोई क्लेम नहीं, तो पूरा रिजर्व्स ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर दो। अगर रिजर्व्स के अगेंस्ट में क्लेम है बट क्लेम थोड़ा कम है, तो जितना क्लेम है क्लेम में ट्रांसफर कर दो, बाकी रिजर्व्स रिटर्न ऑफ कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। और अगर क्लेम ज्यादा आ जाए तो फिर रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूट तो हो ही नहीं सकते, रिजर्व्स तो पहले ही कम है, तो जितने रिजर्व्स हैं क्लेम में ट्रांसफर करके बाकी जो क्लेम रह गया वो कहां से पूरा कर लो, रिवैल्यूएशन अकाउंट से। क्लियर? अब जो ये करवा रहा हूं ना बेटा पॉइंट, ये सारे पॉइंट अगले तीनों चैप्टरों में है। चैप्टर नंबर 5 में भी है, 6 में भी है और 7 में भी है। गुडविल का पॉइंट अगले तीनों में है, रिजर्व्स वाले ये सारे पॉइंट अगले तीनों चैप्टरों में है, जो रिवैल्यूएशन कराऊंगा अगले तीनों में है, जो इसका पीएनएल बैलेंस शीट कराऊंगा वो भी अगले तीनों में है। मतलब बैलेंस शीट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पीएनएल तो इसमें रिवैल्यूएशन ही होता है एक तरह से बस। तो मतलब सारे टॉपिक इस चैप्टर में दे रखे हैं, अगले तीनों चैप्टरों में तो घास चरेंगे बस, मतलब घास नहीं चरेंगे, आसान हो जाएंगे टॉपिक। कौन से क्वेश्चन पे आ गए हम? 16। देखो इस 16 में क्या आ गया, ए बी सी 3 पार्टनर है, तीनों की रेशियो 5:3:2 और फ्यूचर में कह रहे हैं 2:3:5। ये तो वही बात हो गई पुराने वाली। गिव द जर्नल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स। अब बेटा वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व्स क्यों बनाए जाते हैं वो तो तुम्हें पता लग गया। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स, IFR, इन्वेस्टमेंट्स फ्लक्चुएशंस रिजर्व्स क्यों बनाए जाते हैं। इन्वेस्टमेंट्स का मतलब होता है कंपनी ने ना मोटा मोटा पैसा बड़ी बड़ी कंपनियों में लगाया हुआ होता है। मान लो हमारा बिजनेस बेटा, और हमने एक कंपनी में मोटा पैसा लगा रखा है, और वो मोटा पैसा लगाने से हमें हर साल प्रॉफिट हो रहा है बेटा, और जो प्रॉफिट हो रहा है वो हम खाते जाएं पीते जाएं, और किसी साल में लाइक कोविड ईयर्स, जैसे कोविड वाले साल थे, तो उन सालों में हमें लॉस हो जाए मोटा और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हमारी आ जाए कम, तो क्या हम वो लॉस सह पाएंगे? नहीं सह पाएंगे। तो उस होने वाले लॉस को, उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होने के कारण होने वाले लॉस को हम कुछ रिजर्व्स बना लेते हैं जो हर साल पैसा कमाते हैं और अलग रखते जाते हैं। किसी दिन इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई तो हमारे सिर पे उसका कोई बर्डन ना आए। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मान लो 10,000 कम होगी तो रिजर्व से 10,000 ट्रांसफर कर देंगे, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू उतनी कर देंगे। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 5 लाख कम हुई तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से 5 लाख ट्रांसफर कर देंगे इन्वेस्टमेंट में, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू उतनी कर देंगे। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम नहीं होने देंगे कभी भी। जिस दिन इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होगी हमारे पास रिजर्व्स होंगे, रिजर्व्स का पैसा निकालेंगे इन्वेस्टमेंट में डाल देंगे, रिजर्व्स का पैसा निकालेंगे इन्वेस्टमेंट में डाल देंगे। बट अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई तो प्रॉफिट इसमें डाल देंगे। इन्वेस्टमेंट से जो वैल्यू बढ़ेगी दैट इज आवर प्रॉफिट, वो प्रॉफिट जाएगा रिवैल्यूएशन में। बट अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई तो बेटा इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होना, मैं रिवैल्यूएशन में लॉस कभी नहीं डालूंगा जब तक मेरे पास रिजर्व्स हैं। ठीक है, अब एक एक क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 16। कितने के रिजर्व्स हैं बेटा हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स? 20,000। ठीक है, हमारी कंपनी ने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 20,000 बना रखे हैं बेटा। क्यों बना रखे हैं पता लग गया ना? इन्वेस्टमेंट को सेफ रखने के लिए। अब
16 में क्या हुआ, व्हेन इन्वेस्टमेंट, मार्केट वैल्यू कितनी है और बुक्स में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है, 1,00,000 रुपए, राइट। अब इसमें तो मार्केट वैल्यू कम कर दी ना, मैं पहला ऑप्शन ले लेता हूं, ऑप्शन नंबर 1, नो चेंज इन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं है, बुक्स में भी 1,00,000 के और मार्केट वैल्यू भी 1,00,000 की। तो उस केस में क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कोई कम नहीं हुई, तो जितने IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रेशियो है, क्या करो, ओल्ड रेशियो में बांट दो। अब हमारे पास 20,000 के इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रेशियो है, रेशियो चेंज होने से पहले क्या कर दो, आप ओल्ड रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, करो एंट्री। ये क्वेश्चन है ही नहीं बेटा, ये तो हमारा सेल्फ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 16 नहीं है, ये तो मैंने बना दिया, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 16 को भी करेंगे, व्हेन देयर इज नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, हेडिंग डाल सकते हो आप, व्हेन देयर इज नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में अगर कोई चेंज ना हो, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो है वही मार्केट वैल्यू हो अगर, तो बेटा पूरा IFR ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा। तो एंट्री क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स अकाउंट डेबिट लिखो। ये क्वेश्चन नंबर 16 नहीं है बेटा, 16 को भी करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स अकाउंट डेबिट 20,000 टू, अब पार्टनर्स तो हमने लिए नहीं कुछ, तो इकट्ठा कर दो, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इकट्ठा लिख दो उसके लिए, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पुराने पार्टनर्स में बांट दो 20,000 को, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू 1,00,000 है, मार्केट वैल्यू ओनली 90,000 है। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है बेटा, इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू यानी जो हमारी बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट लिखी है 1,00,000 रुपए की लिखी है, बट उन इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कितनी रह गई, 90,000 रह गई। अगर बेटा मेरे पास रिजर्व ना होते, 95,000 रह गई, अगर बेटा मेरे पास रिजर्व ना होते, अगर ये रिजर्व ना होते मेरे पास, तो मेरा सीधा सीधा लॉस था या नहीं था, मेरी एसेट की वैल्यू कम हो रही है नहीं हो रही है, एसेट की वैल्यू कम हो रही है, और एसेट की वैल्यू कम होने का मतलब लॉस, और लॉस कहां जाते हैं, रीवैल्यूएशन के डेबिट में। लेकिन अब मेरा लॉस नहीं है, क्योंकि जो 5,000 वैल्यू कम हो रही है वो मैं कहां से पूरी कर लूंगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से, ठीक है। तो कितने के रिजर्व हैं आपके पास, 20,000 के, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम कितनी हो रही है, 5, तो 5,000 तो इन्वेस्टमेंट के काम आ जाएंगे, और बाकी ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो लिखो, इसकी नेट एंट्री पास कर देते हैं इकट्ठी, कैसे करोगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट पूरा कर दो, एंट्री करो इसकी, क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 में IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 20,000 टू इन्वेस्टमेंट, कितनी वैल्यू कम होगी इन्वेस्टमेंट की, 5,000 टू इन्वेस्टमेंट कर दो 5,000, ठीक है, यानी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई थी वो यहां से पूरा कर लिया हमने, और बाकी 2, कितने पार्टनर्स हैं, 3, 2A 2B और 2C, 20 में से 5,000 की तो वैल्यू कम हो गई थी, 15 को बांट दो बेटा ओल्ड रेशियो में, 15,000 को ओल्ड रेशियो में बांट दो, कितना कितना आएगा, 7500, और कितना आएगा, और 3,000, देखो आंसर में यही है क्या बेटे,
इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पूरा डेबिट कर दो, यानी बुक से खत्म कर दिया, उसमें से जितना लॉस हुआ इन्वेस्टमेंट में क्रेडिट कर दो और बाकी ओल्ड रेशियो में बांट दो। आसान है। इसको हटा रहा हूं अभी। क्वेश्चन नंबर 16 हमने कर ही लिया। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ो। नितिन, तरुण और समर 3 पार्टनर, तीनों की पीएसआर क्या है और फ्यूचर में क्या जा रहे हैं ये? तो कुछ गेनिंग होंगे और कुछ सैक्रिफाइसिंग होंगे। वो तो कर ही लोगे आप लोग, ओल्ड माइनस न्यू करके। अभी छोड़ दो इसको। बैलेंस शीट पढ़ो बेटा, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में लायबिलिटी में रिजर्व्स कितने पड़े हैं? इन्वेस्टमेंट कितने के हैं? 4 लाख के। इन्वेस्टमेंट 4 लाख के और रिजर्व्स कितने बना रखे? 60। अब डिपेंड करता है रिजर्व्स का क्या करोगे, कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही है या नहीं हो रही है। ज्यादा हो रही है तो पूरा रिजर्व्स ट्रांसफर होगा बेटा ओल्ड रेशियो में, बट कम हो रही है नहीं हो रही है वो तो पता होना चाहिए ना। नीचे केस दे रखे हैं। केस नंबर 1 में क्या लिखा है बेटा? केस नंबर 1 में क्या लिखा है? व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज नॉट, अगर मार्केट वैल्यू नहीं दे रखी तो नहीं दे रखी तो ना देने दो, हम सेम वैल्यू मानेंगे। कितनी की इन्वेस्टमेंट आपकी बैलेंस शीट में? तो हम एज्यूम कर लेंगे मार्केट वैल्यू भी कितनी है, तो देयर इज नो लॉस, यानी इन्वेस्टमेंट में कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं हुई, ये हम एज्यूम कर लेंगे। तो अगर बेटा इन्वेस्टमेंट में कोई फ्लक्चुएशन नहीं हुई केस नंबर 1 में, तो रिजर्व्स का क्या करोगे? ओल्ड रेशियो बांट दोगे। लिखो केस नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 17 का, क्वेश्चन नंबर 17 का केस नंबर 1 जो मैंने ये कराया था, व्हेन देयर इज नो चेंज, वही आ गया दोबारा। लिखो वर्कमैन कॉम्पनसेशन, सॉरी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स अकाउंट डेबिट 60,000, डेबिट कर दो 60। अब इसके अगेंस्ट में कोई लायबिलिटी तो है ही नहीं, तो सीधा क्रेडिट कर दो 2 नितिन, 2 तरुण और 2 समर। कर दो क्रेडिट। कौन सी रेशियो में करोगे? ओल्ड कौन सी है? 1:1:1 में कर दो। 20 20 20, 20 20 20, ठीक है। और नरेशन लिख दो बीइंग रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। बीइंग रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर्स में और ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्योंकि पुराने पार्टनर का कमाया हुआ पैसा है बेटा, पुराने पार्टनर को दे देंगे। क्लियर? केस नंबर 2 में क्या है? व्हेन मार्केट वैल्यू इज 4 लाख, 4 लाख और 4 ही दिया है, तो फिर आंसर विल बी सेम। लिख लो केस नंबर 2 में आंसर इज सेम एज इन केस नंबर 1। जो केस नंबर 1 में जनरल एंट्री है वही केस नंबर 2 में होगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में कोई भी लॉस प्रॉफिट हुआ ही नहीं होगा लॉस, तो एंट्री वही रहेगी ऊपर वाली। केस नंबर 3, व्हेन मार्केट वैल्यू इज 424, तो बताना इन्वेस्टमेंट पे बेटा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? गेन हुआ। प्रॉफिट मतलब गेन हुआ, 24,000 रुपए बढ़े गए ना, तो बेटा जो 24,000 इन्वेस्टमेंट के बढ़ गए ना, वो रिजर्व्स में नहीं जाएंगे। रिजर्व्स बनाए जाते हैं ताकि कल को इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अगर कम हो जाए उसको पूरा करने के लिए। प्रॉफिट ट्रांसफर रिजर्व्स में नहीं होंगे, प्रॉफिट तो सीधे कहां जाएंगे? रीवैल्यूएशन में। ठीक है, तो बताओ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी बढ़ गई बेटा? 24,000। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अगर बढ़ती है तो हम इन्वेस्टमेंट को डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे? एसेट की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या करेंगे? डेबिट बेटा। एसेट खरीदते तो क्या करते हो? जब एसेट को खरीदते हो तो बढ़ती है ना वैल्यू, तो डेबिट। लिखो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 24,000, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 24,000 टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 24,000। जो इन्वेस्टमेंट के ऊपर गेन हुआ उसको रीवैल्यूएशन में ले जाओ। और मैंने बताया भी था आपको रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में सारे क्या आते हैं? प्रॉफिट। तो ये 24 का जो प्रॉफिट है रीवैल्यूएशन के कहां डाल दिया आप लोगों ने? क्रेडिट में।
डाल दिया, नरेशन लिखो, बीइंग गेन ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट बुक्ड, बीइंग गेन ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट बुक्ड या अकाउंटेड, या तो आपने बुक कर लिया, अकाउंट कर लिया, या क्रेडिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, या रिवैल्यूएशन के क्रेडिट कर दिया। क्लियर? अब ये 24 तो ट्रांसफर कर दिया, लेकिन जो 60,000 रुपए खड़ा है रिजर्व, उसका क्या करोगे? उसके लिए तो रूल है, उसको तो क्या करना है, आपने डिस्ट्रीब्यूट करना ही करना है, अगर लॉस ना हो तो। करो एक एंट्री और, इसमें एक एंट्री बढ़ जाएगी बेटा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट, सॉरी हाँ, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000, टू नितिन, टू तरुण और टू समर कैपिटल अकाउंट, तीनों में बांट दो बेटा 20 20 20। उस 60 को तो ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर ही दो, ठीक है, क्योंकि कोई लॉस तो हुआ नहीं, पूरा क्रेडिट कर दो। कर दिया? केस नंबर 4 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 17 का केस नंबर 4। केस नंबर 4 में क्या है? सॉरी बेटा, रीवैल्यूएशन में बांट दिया ना, 24,000 रुपए जो आपने रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिख दिया। आगे जब मैं एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनवाऊंगा, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट जो होगा वो कहां जाएगा? कैपिटल अकाउंट में ही जाएगा ना, तो वो 24 उसके साथ बढ़ जाएंगे। हर एसेट का प्रॉफिट अलग अलग नहीं बांटा जाएगा ना बेटा पार्टनर्स को। रीवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है? सारी एसेटों और लायबिलिटियों का नेट लॉस या नेट प्रॉफिट इकट्ठा बांट देंगे, वहां पे बटेगा जरूर, बट अलग अलग नहीं बेटा। केस नंबर 4, व्हेन मार्केट वैल्यू इज 370। अब देखो इन्वेस्टमेंट कितनी थी आपके पास? 4 लाख की, और वैल्यू कितनी रह गई? 370। बताओ लॉस हो गया, प्रॉफिट हो गया? अब ये 30,000 का लॉस बताओ, रीवैल्यूएशन में जाएगा या नहीं जाएगा? क्यों नहीं जाएगा रीवैल्यूएशन में? क्योंकि हमारे पास क्या पड़े हैं? रिजर्व्स। रिजर्व बनाए इसलिए जाते हैं ताकि लॉस को कंपनसेट किया जा सके। करो केस नंबर 4 की जर्नल एंट्री। बेटा केस नंबर 4 की जर्नल एंट्री क्या करोगे? रिजर्व्स को तो आप डेबिट कर दो पूरा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशंस रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000 रुपए। अब पूरा 60,000 रुपए ओल्ड पार्टनर्स में नहीं बटेगा, 60 में से 2 इन्वेस्टमेंट करो पहले। इन्वेस्टमेंट कितने कम हुए? 30 के, तो 60 में से 30,000 रुपए इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफर कर दो, क्योंकि वहां पे लॉस हुआ है बेटा। वो लॉस रिवैल्यूएशन में नहीं लेके जाएंगे हम, क्योंकि हमारे पास रिजर्व्स पड़े हैं। और 60 में से 30 तो इन्वेस्टमेंट के भरपाई कर ली, बाकी 30,000 रिजर्व्स का क्या करोगे? बांट दो। 2 नितिन, तीस रह गए ना बेटा, 60 में से 30 तो वहां ट्रांसफर कर दिए, 30 को इक्वल कर दो। ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर दो। 60 में से 30,000 तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई थी उसके लिए यूज कर लिए, बाकी जो 30,000 के रिजर्व बचे वो बांट दो ओल्ड रेशियो में, ठीक है। केस नंबर 5 पढ़ो। केस नंबर 5 में क्या हो गया? व्हेन मार्केट वैल्यू इज 3 लाख। अब इन्वेस्टमेंट कितनी की थी? अरे इन्वेस्टमेंट 4 लाख, और वैल्यू कितनी रहेगी? 3,10,000। भूख लगी है क्या? कुछ का कुछ निकल रहा है। हाँ, जब अब खाने को नहीं मिलेगा तो फिर क्या होगा? कुछ का कुछ ही निकलेगा, है ना। जो निकलना चाहिए बेटा वही निकालो। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या है? 4 लाख। मार्केट वैल्यू क्या है? 3,10,000। देयर इज ए लॉस कितना? 90। है रिजर्व 90? नहीं, लॉस 90 का, रिजर्व 60 के, तो 30 कौन भुगतेगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट भुगतेगा।
तो लिखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। रिजर्व्स को तो डेबिट ही करना है हमेशा 60 से, लेकिन टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 90,000 रुपीज कम हो गई। अब रिजर्व्स डेबिट कर सकते हैं 60, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई 90, तो ये तो डेबिट में अंतर आ गया ना। डेबिट में अंतर इसलिए आ गया क्योंकि बिजनेस को लॉस हुआ है बेटा। रिजर्व 60 के है, वैल्यू 90,000 कम हो रही है। 90 में से 60,000 तो रिजर्व से निकाल लोगे, 90,000 में से 60,000 तो गोलक को तोड़ोगे निकाल लोगे, बाकी 30 कहां से आएंगे? ये बिजनेस का लॉस होगा और बिजनेस के लॉस सारे कहां जाएंगे? रीवैल्यूएशन। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करो। ये लो एनी डाउट? कुछ भी डाउट नहीं है? कुछ तो डाउट कर लो। क्या टाइम हो गया? 9:30 कहाँ हो गए? तुम जानबूझ के बड़ा चढ़ा के दिखाते हो। हाँ 9:45 नहीं कह देते। क्वेश्चन नंबर 18 बेटा मैं करवाऊंगा नहीं, पढ़ा रहा हूं बस, अपने आप कर लेना। अरे बेटा वो अभी कराऊंगा ना, चिंता मत करो, तो छोड़ दो। रीवैल्यूएशन अकाउंट कराऊंगा, वो अपने आप हो जाएगा बेटा। रीवैल्यूएशन अकाउंट का मैंने आपको जब रीवैल्यूएशन का मतलब बताया था, क्या बोला था? रीवैल्यूएशन में सारी एसेट सारी लायबिलिटी आ जाएंगी। जो नेट लॉस या नेट प्रॉफिट निकलेगा ना रीवैल्यूएशन का, वो हमें पुराने पार्टनर्स को ही देना है ओल्ड रेशियो में ही, वो उस टाइम पे दे देंगे ना। तो यहां परेशान क्यों हो रहे हो? ठीक है, वो बात सही है, उस क्वेश्चन में दे रखा है, वो अपने आप हो जाएगा जिस दिन रीवैल्यूएशन कवर करेंगे। ठीक है, आ जाओ आगे आ जाओ। मुझे पता है तुम चाहते हो इसी क्वेश्चन में 6 मिनट लग जाए, आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। बेटा मैडम कुछ भी कर सकती है। हाँ तुम्हें बांट के देना पड़ेगा, मैडम को खुश रखना है तो बांटना पड़ेगा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 18 बेटा, दो पार्टनर दोनों की रेशियो 2:1, देयर बैलेंस शीट शो रिजर्व, जनरल रिजर्व है बेटा 60,000। जनरली ना जनरल रिजर्व किसी के अगेंस्ट में नहीं बनाए जाते। जनरल रिजर्व का मतलब ही है आर्म रिजर्व, यानी उनका पर्पस डिसाइडेड नहीं है। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व का पर्पस डिसाइडेड था, एक्सीडेंट, टांग टूट गई, हाथ टूट गया। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का पर्पस डिसाइडेड था, इन्वेस्टमेंट्स। जनरल रिजर्व का कोई पर्पस डिसाइडेड नहीं होता, वो किसी भी पर्पस के लिए यूज हो जाते हैं। तो इन रिजर्व्स को ज्यादातर हम ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ ही कर देते हैं। इनकी एंट्री हमेशा एक ही रहती है, क्या रहेगी? जनरल रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो, हमेशा यही रहेगी। अब इसमें कितने रिजर्व्स दे रखे हैं जनरल रिजर्व्स? 60। इट वाज डिसाइडेड दैट इन फ्यूचर दे विल शेयर द प्रॉफिट्स इन 3:2। पहले 2:1 थी, अब 3:2 हो गई बेटा, रेशियो चेंज हो रही है। तो इसमें से कोई बंदा सेक्रीफाइस होगा और कोई बंदा गेनिंग होगा, वो तो देख लेंगे हम ओल्ड माइनस न्यू करके। अब कह रहे हैं क्वेश्चन, पास जनरल एंट्री इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस। क्या केसेस है ऑल्टरनेटिव? कुछ नहीं है, मैं करवा चुका हूं। केस नंबर 1 क्या लिखा है? व्हेन जनरल रिजर्व इज नॉट टू बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट। क्वेश्चन कह रहा है नई बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व्स को हम दिखाएंगे नहीं। अगर नहीं दिखाओगे तो क्या करोगे? उड़ा दो उनको। बैलेंस शीट से उड़ाने के लिए कौन सा ऑप्शन था? ऑप्शन 2, रिजर्व्स को डेबिट करो, जनरल रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। बैलेंस शीट से हट गए, नई बैलेंस में है ही नहीं। और दूसरा ऑप्शन क्या है? व्हेन जनरल रिजर्व इज टू बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट, यानी रिजर्व्स को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, वो आएंगे एज इट इज। फिर क्या करोगे? फिर आप एडजस्टमेंट एंट्री करोगे। एडजस्टमेंट एंट्री क्या थी? रिजर्व्स एंड प्रॉफिट के लिए एक ही एंट्री है, कभी चेंज नहीं होगी। रिजर्व्स एंड प्रॉफिट के लिए क्या एंट्री है? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। रट्टा नहीं लगवा रहा, रट्टा लगवाने से पहले पढ़ाया भी था, ठीक है ना? ओके, कर लोगे बेटा एक क्वेश्चन? कर लोगे? 2 ऑप्शन लिखवाए थे,
इसका पॉइंट नंबर 1 में ऑप्शन नंबर 2 यूज करना है और पॉइंट नंबर 2 में ऑप्शन नंबर 1 यूज करना है। कर लोगे या नहीं कर लोगे? पक्का? चलो विश्वास कर लेता हूं, यही क्वेश्चन दूंगा पेपर में। हाँ जी, 2 पार्टनर है, मीता, गोपाल और फरहान, सॉरी 3 हो गए, तो तीनों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 और उन्होंने डिसाइड किया रेशियो रहेगी 5:3:2। ओल्ड माइनस न्यू करके देख लेंगे कौन गेन है कौन सैक्रिफाइसिंग है। बैलेंस शीट के अंदर बेटा डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर आ गया और कंटिजेंसी रिजर्व। कंटिजेंसी रिजर्व बेटा जनरल रिजर्व टाइप, ठीक है। अब ये तो दोनों अलग अलग हो गए बेटा। एक बात बताओ, डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर तो लॉस हो गए। लॉस के केस में मैंने एंट्री क्या करा रखी है तुम्हें? एडजस्टमेंट एंट्री। देखो यहां पे समराइज करूं, फिर तुम कहोगे सर क्यों रट्टा लगवा रहे हो? रट्टा मत लगवाओ ना। यहां देखो, अगर तुम्हारे बिजनेस के पास है लॉसेस, अगर तुम्हारे बिजनेस के पास है प्रॉफिट्स, या फिर मैं बोलूं रिजर्व्स। अब रिजर्व्स चाहे बेशक से कौन से ही है, ठीक है, चाहे आम रिजर्व्स है चाहे टांग वाले रिजर्व्स है, मतलब नहीं है। अब एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी? अगर बिजनेस के पास लॉसेज है, लॉसेज मतलब एसेट साइड वाले। अब लॉस तो सारे एसेट में ही होते हैं ना, एसेट साइड में ही होते हैं। और प्रॉफिट और रिजर्व्स कहां होते हैं? लायबिलिटी साइड वाले। तो एसेट्स में जो भी होगा वो लॉस ही होगा। अगर वो एसेट नहीं है तो फिर लॉस होगा। पीएनएल का डेबिट बैलेंस दे रखा है, लॉस ही है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दे रखा है, लॉस ही है। और प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस दे रखा है तो लायबिलिटी में होगा प्रॉफिट, ठीक है। अब इन दोनों केसेस में एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी, ध्यान से सुन लो। जब बात आती है प्रॉफिट्स की तो उस केस में गेनिंग डेबिट होंगे और सैक्रिफाइसिंग क्या होंगे? क्रेडिट होंगे। ये एंट्री होगी, ठीक है, ये एंट्री होगी। अब ये भी क्यों होगी दोबारा सुन लो, बाद में मत बोलना रट्टा लगवा दिया था। प्रॉफिट के केस में अगर आपका गेन हो जाए, भैया प्रॉफिट्स है ना जो बैलेंस शीट में, जो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में रिजर्व्स है, ये पुराने कमाए गए रिजर्व्स है। पुराने कमाए गए रिजर्व्स पुराने पार्टनर्स के होते हैं। अगर चेंज इन पीएसए के कारण आपको गेन हो जाए तो उसमें थोड़ी गेन होने देंगे, तो उसमें जो गेन हो गया, उसमें जो फायदा हो गया, वो पैसा आपसे क्या किया जाएगा? वापस लिया जाएगा। इसलिए आपका पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या कर रहे हैं? डेबिट। समझ गए गेनिंग को डेबिट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि गेन होने के कारण आपका हिस्सा बढ़ गया रिजर्व्स में, बढ़ने नहीं देंगे, उस पैसे को वापस लाओ, इसलिए कैपिटल अकाउंट क्या कर रहे हैं? डेबिट। और बेटा अगर बिजनेस के पास लॉस है तो उस एंट्री को उलट दो, तो यहां एंट्री क्या हो जाएगी फिर? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे टू गेनिंग, यहां उल्टी एंट्री हो जाएगी बेटा, ठीक है। कर लोगे? क्या हंस रहे हो? ऐसा क्या बोल दिया मैंने? उल्टी एंट्री बोला है, उल्टी मत कर देना। ओके, अब इस क्वेश्चन में देखो बेटा क्या हो गया। इसमें कंटिजेंसी रिजर्व्स कौन सी साइड में आएंगे, इधर या उधर? रिजर्व्स कौन से हैं? इधर, ठीक है। तो कितने रिजर्व्स दे रखे हैं? 9,000 के। तो 9,000 के लिए तो ये एंट्री होगी बेटा, 9,000 रुपए के लिए तो ये एंट्री होगी। और उसके बाद क्या दे रखे हैं? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर 30,000 के लिए ये एंट्री होगी। देखो ध्यान से देखना, अभी मत करो। 9,000 के लिए तो ये वाली एंट्री होगी क्योंकि रिजर्व्स है 9,000 के, और 30,000 के एडवर्टाइजमेंट है, ये वाली एंट्री होगी। और क्या दे रखा है? गुडविल वाज वैल्यूड, मार्केट वैल्यू गुडविल की 480। बताओ मार्केट वैल्यू गुडविल प्रॉफिट है लॉस है? वो तुम्हारे बिजनेस के लिए प्रॉफिट ही है ना, तो प्रॉफिट इधर आएंगे 480। तो दो चीजें ऐसी दे रखी हैं जिनके क्रेडिट बैलेंस है, प्रॉफिट लाइक, और एक लॉस दे रखा है बेटा। तो आपके पास तरीके क्या हैं?
आप इसके लिए एक एंट्री पास कर दो ये वाली, और उसके लिए वो वाली एंट्री पास कर दो, चलेगा? चलेगा। लेकिन अगर कल को क्वेश्चन आ जाए सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करके दो, दो नहीं चलेंगी, तीन नहीं चलेंगी। कल को आपको 9,000 के लिए एक एंट्री करेंगे, 480 के लिए भी एक एंट्री करेंगे, और इसके लिए एक एंट्री करेंगे, तीन एंट्री तीन चीजों के लिए नहीं। क्वेश्चन अगर आ जाए पास सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करके दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री भी कर लेंगे। इनके बैलेंस हम क्रेडिट मानते हैं, उनका बैलेंस हम डेबिट मानते हैं। क्रेडिट बैलेंस कितने हैं टोटल? 489। 489 में से 30 माइनस कर दो ना, कितना रह गया क्रेडिट बैलेंस? हाँ जी 459। आप 459 मान के और ये वाली एंट्री पास कर दो बस से। मान लो एक बंदा 1/10 के लिए सेक्रीफाइस है, तो 459 का 1/10 यहां पे सेक्रीफाइस क्रेडिट कर दो बस, और गेनिंग डेबिट कर दो, सिंगल एंट्री हो जाएगी। यानी सिंगल एंट्री करने के लिए क्या करोगे बेटा, आपको 4 या 5 चीजें दे सकता है क्वेश्चन, तो आप ये देखो उन 4 या 5 आइटमों में से क्रेडिट वाली कितनी है और डेबिट वाली कितनी है, और वजन किसका ज्यादा है। इस केस में क्रेडिट वाली आइटमों का वजन ज्यादा था, तो कौन सी एंट्री कर देंगे? ये वाली। और उधर वाला वजन ज्यादा होता तो कौन सी एंट्री कर देते? अलग अलग ना करके। इस क्वेश्चन को करने से पहले आप एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 20 पे आना बेटा एक बार, इसको भी करेंगे, चिंता मत करो, घबराओ मत। क्वेश्चन नंबर 20 पे आओ तुम पहले। कितने पॉइंट दे रखे हैं? 3। जनरल रिजर्व्स बताओ कौन सी एंट्री होगी रिजर्व्स के लिए? ये वाली। उसके बाद दे रखे प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, कौन सी एंट्री होगी? ये वाली। और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस कौन सी एंट्री होगी? वो वाली। तो इधर वाली की वैल्यू कितनी है? इधर वाली 24 + 6 30, और उधर कितनी वैल्यू है? 12। 30 में से 12 हटा दो, इधर की वैल्यू नेट कितनी रहेगी? 18। तो आप 18,000 की वैल्यू मानो क्रेडिट, और ये वाली एंट्री पास कर दो, होगी सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। समझ गए? लेकिन अब ऊपर आओ, इसको तो बाद में करेंगे। ऊपर ये बताओ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करनी थी या सबकी अलग अलग करनी थी? एक बार बताना क्या बोला है क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट, पढ़ लो, आंसर मत देखो। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, क्या लिखा है? पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज मतलब सबकी अलग अलग एंट्री, एक एंट्री नहीं करनी। अब सबकी अलग अलग एंट्री करनी है, कोई बात नहीं, देखो इसको बाद में करेंगे बेटा। ये 9,000 के रिजर्व थे ना, 9,000 के रिजर्व थे ना, तो इसके लिए ये वाली एंट्री पास करेंगे। पहले ये तो देख लो ओल्ड माइनस न्यू करके कौन गेन है और कौन सेक्रीफाइस है, निकाल के दिखाओ मेरे को। क्वेश्चन नंबर 19 में बेटा सेक्रीफाइस और गेन तो देख लो कौन है। मीता 3/6 माइनस 5/10, क्या है? तो इक्वल आ गई क्या? गोपाल ये गेन हो गया, फरहान गेन है और गोपाल सेक्रीफाइस है, ठीक है। और कितना कितना है? 1/30 1/30। याद रखना 1/30 की बहुत इंपॉर्टेंस है। ये शेयर है बेटा। 9,000 के रिजर्व थे इसमें, 9,000 के रिजर्व थे। रिजर्व के लिए एंट्री पास करो, लिखो फरहान कैपिटल अकाउंट डेबिट, फरहान कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गोपाल्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। फरहान कैपिटल अकाउंट डेबिट, फरहान गेनिंग था, फरहान कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गोपाल कैपिटल अकाउंट। 9,000 का 1/30 करना, कितना आएगा? 9,000 के रिजर्व थे ना, 9,000 का 1/30, 1/30 था ना गेन फरहान, तो 9,000 इंटू 1/30 300। 300 से डेबिट कर दो फरहान को। क्या कहते हैं बेटा? कंटिजेंसी रिजर्व्स को, कंटिजेंसी रिजर्व्स को, कंटिजेंसी रिजर्व्स को अगर ऑप्शन नंबर 2 लोगे आप तो ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर सकते हो।
ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर सकते हो। बैलेंस शीट की कोई भी आइटम होगी, चाहे वो एक्सपेंडिचर है चाहे वो है, ये मैं कब करा रहा हूं बेटा, जब आपका ऑप्शन है एडजस्टमेंट एंट्री का। किसका है? एडजस्ट ओपन ऑप्शन नंबर 1। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा तो आप राइट ऑफ कर सकते हो, ठीक है, आप राइट ऑफ कर सकते हो बेटा। लेकिन ये वाली एंट्री मैं कौन से करा रहा हूं, जो मैंने ये कंपैरिजन कराया है, ये कंपैरिजन किसका कराया है? एडजस्टमेंट एंट्री का। तो मैं एडजस्टमेंट एंट्री के हिसाब से कराऊंगा ना बेटा आप लोगों को। बट अगर आप बुक के हिसाब से देखोगे तो बुक के हिसाब से आपको राइट ऑफ करनी है ओल्ड रेशियो में। तो बुक के हिसाब से करवा दूं ये क्वेश्चन, बुक के हिसाब से करवाऊं तो ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर लो। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में बेटा एडजस्टमेंट एंट्री नहीं पूछी। अगर एडजस्टमेंट एंट्री नहीं पूछी ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर दो तुम सीधा सीधा, ठीक है। तो ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करोगे तो कंटिजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट 9000 टू एम टू जी टू फरहान, ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर दो। ऐसे ही बेटा एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस को ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करोगे तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस के बैलेंस कौन से होते हैं, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। तो उसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट। तो उसकी एंट्री उल्टी हो जाएगी। मीता कैपिटल अकाउंट डेबिट, गोपाल कैपिटल अकाउंट डेबिट, फरहान कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, यानी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर क्रेडिट हो जाएंगे उस केस में बेटा, क्योंकि उनके बैलेंस डेबिट होते हैं। कर लिए? अब जो गुडविल है उसकी तो एंट्री एडजस्टमेंट ही करनी पड़ेगी आपको, उसके लिए कोई चारा नहीं। गुडविल के लिए क्या एंट्री करनी पड़ेगी? तुम्हारे ऊपर से चला जाएगा सारा, मुझे लग रहा है, बालों को टच करके ना। कंटिजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट, ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर दो। टू मीता, टू गोपाल, टू फरहान। अब बेटा इनके आगे कैपिटल अकाउंट लगा देना बस। 9000 के बांटना एक बार, ओल्ड रेशियो में 3:2:1 में बांटना, कितना कितना आएगा? 4500। अब बेटा डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, उसके बैलेंस डेबिट होंगे, तो उसको खत्म करने के लिए क्या करोगे? क्रेडिट। तो कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दो आप। मीता डेबिट, गोपाल डेबिट, फरहान डेबिट टू डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर्स। कितने थे ये? 30,000। ये 30 है, क्रेडिट कर दो और ओल्ड रेशियो में बांट दो। कितना कितना आएगा? 15-10। ठीक है बेटा, जब तक क्वेश्चन एडजस्टमेंट एंट्री के लिए ना बोले तो आप रिजर्व्स को भी ओल्ड रेशियो में बांट दो और लॉसेस को भी ओल्ड रेशियो में बांट दो। बैलेंस शीट में जो होता है ओल्ड रेशियो में बांट दो। बांटने का तरीका क्या है? रिजर्व्स के बैलेंस क्रेडिट होते हैं, हमने डेबिट कर दिए, अपोजिट में कैपिटल ओल्ड। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस डेबिट बैलेंस होता है, हमने क्रेडिट कर दिया, अपोजिट में कैपिटल अकाउंट। एसेट को क्रेडिट कर दो, लायबिलिटी या रिजर्व्स को मतलब जो भी है डेबिट कर दो। हो गई एडजस्टमेंट, सॉरी रिटर्न ऑफ एंट्री। अब गुडविल के लिए बेटा एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। एडजस्टमेंट केस में क्या करते हैं? गुडविल किस में आती है बेटा? गुडविल वाला पॉइंट, गुडविल उसमें उस साइड में आएगी, इस साइड में आएगी। जो मार्केट वैल्यू ऑफ गुडविल होती है ना वो इसमें आएगी बेटा, क्योंकि मार्केट वैल्यू ऑफ गुडविल कभी भी बैलेंस शीट में होती ही नहीं है, वो प्रॉफिट है हमारा एक तरह से, इधर आएगी। तो क्या एंट्री पास करोगे? फरहान कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गोपाल, लिखो गुडविल के लिए। गुडविल के लिए एंट्री लिखो बेटा, फरहान कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गोपाल कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए होगी बेटा? गुडविल कितने की है? 480 का 1/30। 1/30 था ना बेटा गेनिंग, कहां गया? ये रहा। कितना आएगा 430 का 1/30? 16 कर दो।
हो गया पक्का। अब क्वेश्चन नंबर 20 में बेटा इसने ना आपको एक बार ना जहां ये वैल्यू दे रखी ना उससे ऊपर वाली लाइन पढ़ना है मेरा। क्वेश्चन नंबर 20, एक्स वाई जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द 5-3-2, दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:3:5। पहले 5-3-2 थी, अब रेशियो 2-3-5 हो रही है। चलो ये तो ठीक है। कितने आइटम दे रखे हैं? 3 आइटम। जनरल रिजर्व 6000, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस 24000, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस 12000। ठीक है, जिसका भी कमिंग 2 मंथ्स में बेटा अगर ये चैप्टर आ रहा हो तो ये क्वेश्चन आएगा, लिख लो 4 मार्क्स में। अभी नोट डाउन कर लो, ये 4 नंबर का क्वेश्चन आपके से पूछा जाएगा। ठीक है, मैं आपको पहले बता के दे रहा हूं। राइट, आएगा। अगर नहीं आया तो समझ लेना तुमसे पर्सनली दुश्मनी है। फिर लॉजिकली ये पॉइंट आना चाहिए। अब इसकी एडजस्टमेंट एंट्री होनी है बेटा। एडजस्टमेंट एंट्री के लिए हम नेट इफेक्ट निकालेंगे। देखो कैसे निकालेंगे, हम एक टेबल बना लेंगे वर्किंग नोट में। हम एग्जामिनर को ना एक टेबल बना के देंगे और क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। सिंगल का मतलब हर किसी की अपनी अपनी एडजस्टमेंट एंट्री मत करो, एक ही एडजस्टमेंट करो। कोई नहीं, कर लेते हैं। क्रेडिट बैलेंस किस किस के हैं? जनरल रिजर्व 6000, पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस 24000। कितना हो गया? 30 में से डेबिट बैलेंस हटा दो, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस 12000 हटा दो, तो मैं यहां पे लिखूंगा नेट क्रेडिट बैलेंसेस। नेट क्रेडिट बैलेंसेस बेटा 18000 है। ठीक है, मैंने एक टेबल बना के दिखा दी कि भाई इस क्वेश्चन में नेट क्रेडिट बैलेंस कितने हैं? 18 कैसे आए? टोटल ऑफ क्रेडिट बैलेंसेस माइनस टोटल ऑफ डेबिट बैलेंसेस। क्रेडिट के बैलेंस में से डेबिट का बैलेंस माइनस कर दो, तो क्रेडिट का ज्यादा है ना बेटा। किसका ज्यादा है? क्रेडिट का बैलेंस ज्यादा है, डेबिट का बैलेंस ज्यादा है? क्रेडिट का बैलेंस ज्यादा है। तो क्रेडिट के बैलेंस के लिए ये वाली एंट्री होती है। क्रेडिट मतलब प्रॉफिट्स बेटा, तो प्रॉफिट के लिए ये वाली एंट्री पास करोगे। गेनिंग को क्या करोगे? डेबिट, और सैक्रिफाइसिंग को क्या करोगे? क्रेडिट। तो एक बार एक स्कूल में टीचर ने क्या बदमाशी करी, यही सेम क्वेश्चन दे दिया, बिल्कुल सेम डिट्टो। जानबूझ के यहां जो बेटा 12000 है ना, इसको 42000 कर दिया। डेबिट वाली वैल्यू को कितना कर दिया? 42। अब बच्चे इतना थोड़ी देखते हो, कहते हैं सर ऊपर 2 प्लस कराया था और नीचे वाला माइनस कराया था, जो वैल्यू आई थी उसके हिसाब से एंट्री कर दो। ऊपर वाला कितना था? 30, और यहां कितना था? 42। 30 में से 42 माइनस कर दिया और कितना लिख दिया? 12। तो बच्चों ने सोचा अच्छा बुक में 18 था, इसमें 12 आ गया, बात एक ही होगी, कोई बात नहीं, कर दो। नहीं, बात एक नहीं है, ये 18 क्रेडिट बैलेंस आया है। और उस केस में बेटा अभी बैठ जाओ आप, उस केस में स्कूल वाले केस में जो 42 आ रहा है, ये कौन सा बैलेंस था? डेबिट। तो आंसर क्या आ गया? नेट डेबिट बैलेंस। और डेबिट केस में कौन सी एंट्री होनी थी? ये केस या वो केस? वो वाली उल्टी एंट्री होनी थी। बच्चा ये कराया, कांटा मारा, 0। जब 0 आ गए तो लड़ाई कर रहा है, कह रहा है सर स्कूल के टीचर पढ़े लिखे नहीं होते, ये नहीं होते, वो नहीं होते। मैं तो पहले ही कह रहा था, अब मेरे से दुश्मनी है पर्सनली, ये है वो है, पता नहीं क्या क्या कहेंगे फिर। तो मैंने कहा दिखा भाई तू करके क्या आया था, चलो दिखाओ। देखो ये देखो आपने कैसे कराया था, बताओ आपने ऐसे कराया था नहीं कराया था। अब आप मत पलट जाना, आपने ये कराया था नहीं कराया था, मैंने कहा ये कराया था। आपने माइनस कराया था नहीं कराया था, मैंने कहा ये माइनस कराया था। मैंने कहा नीचे क्या लिखा था मैंने? नेट क्रेडिट बैलेंसेस। कह रहे सर मैंने भी तो वही लिखा है। फिर सुने अच्छा ओहो ये तो चीज समझी नहीं मैंने। तो बेटा वो वाली एंट्री होगी इन केस ऑफ डेबिट बैलेंसेस, ये वाली बैलेंस एंट्री होगी इन केस ऑफ। क्लियर रखना अपना, ठीक है। अगर क्लियर रखोगे पूरे नंबर,
वरना दुनिया भर के बच्चे भटकते रहते हैं इस टॉपिक में और बेटा सीए कर जाते हैं, लेकिन इनको ये समझ नहीं आता कि ये कैसे हो गया। ठीक है, हाँ सच में ज्यादातर बच्चे रट्टा मार के आते हैं क्योंकि क्वेश्चन एक ही है ना, यही पेपरों में आ जाता है एज इट इज। अब स्कूल के टीचर भी भोले भाले बेचारे यही क्वेश्चन उठा के दे देते हैं, यही रट्टा मार लिया, यही दे दिया, तो फिर सीखोगे कैसे? मेरे जैसे खुरापाती टीचर होते तो जानबूझ के 42 करता उसको। अपने आप पकड़े जाते कौन रट्टा मार के आ रहा है, कौन पढ़ के आ रहा है। ठीक है, चलो कर लोगे अभी ये वाली एंट्री अपने आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। 31 बेटा अभी तो टाइम है मेरा। ये कौन सा 21? सॉरी, अरे ये स्टार सा बना रखा है, 2 दिख ही नहीं रहा। किसने इसके ऊपर क्वेश्चन के ऊपर स्टार बना दिया? 2 है 3 है पता नहीं लग रहा। हाँ जी बेटा ये लास्ट क्वेश्चन है, तभी कह रहा हूं ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद ब्रेक, उसके बाद रिवैल्यूएशन करेंगे हम। अभी 1 घंटा बाकी है भाई। अच्छा चलो ये क्वेश्चन तो करके जाओ बेटा। देखो सुनो, पिछली क्लास में भी तुमने मेरे साथ ऐसे ही किया था, एक क्वेश्चन तुम छोड़ के चले गए थे, अगली क्लास के लिए भारी हो जाता हो मेरे लिए। मैं करवा नहीं रहा, तुम अपने आप कर लेना, पढ़ तो लो, 2 मिनट तो लगा लो, जहां इतना गया उतना और कर लो, पढ़ लो। 2 पार्टनर है बेटा, दोनों की रेशियो है 3:2। क्वेश्चन नंबर 21। बैलेंस शीट दे रखी है बेटा, बैलेंस शीट में ना लायबिलिटी साइड में देखो आप, एक तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे रखे हैं, एक जनरल रिजर्व दे रखे हैं। इन दोनों के बैलेंस क्रेडिट होते हैं, जनरल रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। और डेबिट में कोई ऐसा लॉस वगैरह दे नहीं रखा, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस या पीएनएल का डेबिट बैलेंस ऐसा कुछ नहीं दे रखा। तो 2 ही रिजर्व्स है बेटा। नीचे द पार्टनर्स हैव डिसाइडेड टू चेंज पीएसआर विद इमीडिएट इफेक्ट। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हो रही है बेटे, बताओगे एक बार? 20। पहले कितनी थी इन्वेस्टमेंट? एसेट में देखो, लायबिलिटी में नहीं मिलेगी। 23। 23 से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी होगी? लॉस या प्रॉफिट? कितना लॉस? 10,000 का लॉस के लिए रिजर्व है? रिजर्व सफिशिएंट है। तो कितने के रिजर्व हैं आपके पास? 10 तो लॉस में सेटअप हो जाएंगे, और 10 का क्या करोगे? ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट। तो एंट्री क्या करोगे इसकी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 20 टू डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 20 टू इन्वेस्टमेंट कितना? 10, और बाकी 10 किस में बांट दो? बाकियों में। और गुडविल कितनी है? 24। इसमें नहीं देखते, कभी पुरानी गुडविल देखने लग जाओ, पहले गुडविल कितनी थी। अब एक बच्चा लड़ने लग गया, कह रहे सर गुडविल ऑफ द फर्म टू बी वैल्यूड 24, पुरानी दे ही नहीं रखी। क्वेश्चन गलत, करेंगे नहीं, पूरे नंबर दे देना। गुडविल के लिए ऐसे नहीं होता। हाँ कुछ खुरापाती दिमाग होते हैं, कह रहे सर इन्वेस्टमेंट के लिए आपने बोला ऊपर 30 नीचे 20, 10 कम हो गई, समझ में आया। गुडविल नीचे 24, ऊपर है ही नहीं, क्वेश्चन की मिस्टेक है, क्वेश्चन गलत है, आप पूरे नंबर दे देना। ऐसे नहीं होता बेटा। ऊपर वाली गुडविल अगर दे भी रखी होगी ना, उसका ट्रीटमेंट अलग होगा, वो मैं करवाऊंगा। दैट इज एग्जिस्टिंग गुडविल, शायद मैंने करवाया भी होगा, नहीं करवाया होगा तो दोबारा करवाऊंगा। उसका गुडविल से इससे कोई लेना देना नहीं होता। गुडविल दे भी रखी है तो कंपेयर मत करना, दैट इज मार्केट वैल्यू ऑफ गुडविल। इसके लिए कौन सी एंट्री पास होती है? एडजस्टमेंट एंट्री। और एडजस्टमेंट एंट्री भी कौन सी, ये वाली या वो वाली? ये वाली एडजस्टमेंट एंट्री पास होगी बेटा, कर लोगे। जनरल रिजर्व्स नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स, क्या कह रहा है क्वेश्चन? रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है ये? रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, तो कौन सा ऑप्शन ले, 1 या 2? ऑप्शन 1, यानी एडजस्टमेंट एंट्री, ये वाली एंट्री करनी है आपको बुक से। रिजर्व्स को खत्म, रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने, इसका मतलब रिजर्व्स को बांटना नहीं है। रिजर्व्स को बांटना नहीं है, इसका मतलब बैलेंस शीट से हटाना नहीं है, तो एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। एडजस्टमेंट एंट्री ये वाली करेंगे बेटा रिजर्व्स के लिए। ठीक है, जाते जाते बस ना आप बेटा ये नोट कर लो, ये कंपैरिजन बना लो अपनी कॉपी में, जिसने नहीं बनाया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बना के और फेविकॉल के साथ ये बुक पे चिपका दो। जब भी इस चैप्टर को खोलोगे ये आपको दिखाई देगा कि कैसे होता है, तो आप इस टॉपिक में बेटा कभी मार नहीं खाओगे। ठीक है,
चलो बाकी जय माता दी।